ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले कंसोल में लॉगिन कर लेंगे, तो aws.amazon.com साइन इन करते हैं कंसोल में। तो साइन इन यूजिंग आई एम यूज़र अकाउंट आलियास, आई एम यूज़र का नेम है एडमिन, तो इसके जो भी रेस्पेक्टिव क्रेडेंशियल से प्रोवाइड करते एंड साइन इन करेंगे। ठीक है, सो दिस इज माय AWS कंसोल। तो मैंने लॉगिन किया है आई एम यूज़र के थ्रू, आप लोगों को भी वही यूज़र को यूज़ करना है। फाइन, तो गाइस आज हम लोग S3 बकेट का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखेंगे, दैट इज वेब होस्टिंग। ठीक है, वेब होस्टिंग को अनेबल कैसे करते वो सीखेंगे। तो जो S3 बकेट का जो वेब होस्टिंग होता है, आप आपके ऑब्जेक्ट का एक्सेस पब्लिकली प्रोवाइड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेब होस्टिंग। और यहाँ पे स्टैटिक वेब होस्टिंग होता है, दैट मीन्स आप HTTP एक वेब सर्वर पे किसी को भी आपके ऑब्जेक्ट का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट इन द सेंस वो कोई भी लिंक हो सकता है, वेबसाइट, फाइल, कोई भी चीज़ हो सकता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों का एक्सेस हमें पब्लिकली प्रोवाइड करना है ओवर इंटरनेट। एनीवेयर हम लोग ये प्रोवाइड करने वाले आज, कहीं पे भी, और कोई भी बंदा इसको एक्सेस कर सकता है। तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे होस्ट करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो ये होने के बाद एटलीस्ट आपके पास एक HTML का इंडेक्स फाइल होना चाहिए। ठीक है, ब्राउज़र पे ओपन करना, यहाँ पे आप कोई भी इंडेक्स वाला फाइल सर्च करना। इंडेक्स का कोई भी फाइल डाउनलोड कर लो और गिट हब से उसको उठा लो। ठीक है, मैं गिट हब करके लिखता हूँ तो बहुत सारे आएंगे, किसी को भी उठा सकते हो। अब ये वाला चेकआउट करता हूँ मैं। ठीक है, तो इसकी कुछ ये वाली कोडिंग है, यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, देन हमें क्या करना है, फाइल मैनेजर पे आना है, कहीं पे भी एक फोल्डर बना देना। तो अब मैं इधर ही एक फोल्डर बनाता हूँ, test.html। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे एक नोटपैड का फाइल रखेंगे। और ये जो मैंने फोल्डर का नाम रखा है वो ऐसे ही रखा है, इसको एक्सटेंशन मत समझना, फाइल एक्सटेंशन फाइल के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको टेस्ट रखना चाहिए, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, अब मेरे पास टेक्स्ट फाइल है जो वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, सिंपली HTML का कोड है, मैंने ऑनलाइन उठाया, कहीं पे भी कोई भी index.html का फाइल ओपन करना। अभी वर्किंग है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले कोडिंग सेव कर लो नोटपैड में। ठीक है, देन अगर आपको इस तरीके से दिखाई ना दे रहा हो तो देखो ये वाला टिक मार्क नहीं होगा आपका। अगर आपको एक्सटेंशन दिखाई नहीं दे रहे तो सिंपली व्यू पे जाना, ये फाइल एंड नेम एक्सटेंशंस को अनेबल करना, तो आपको एक्सटेंशन दिखाई देगा। सिंपली आप यहाँ से क्या करना, अभी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करके txt हटा के मैं HTML का एक्सटेंशन देता हूँ। HTML इन द सेंस वो वेब फाइल है, एंटर करूँगा तो ये हमारा वेब फाइल बन जाएगा। देखा, जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा देखो डायरेक्टली ये ओपन हो रहा है और मुझे कुछ तो दिख रहा है। समझा, तो अभी ये चीज़ का कोडिंग है, वो कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है HTML का कि वो क्या चीज़ का है। अभी ये कुछ टाइजन डाउनलोड API करके है और ये उसके रिगार्डिंग कुछ कोडिंग है, तो ये सारा कोडिंग से रिडायरेक्ट हो रहा है, मतलब हमारा पेज वर्क कर रहा है, तो मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ। समझा कैसे बनाना है, तो आपके पास एटलीस्ट वो फाइल होनी चाहिए। तो मेरे पास अभी वो फाइल पड़ी हुई है, दैट इज़ file.html करके मैंने बना दिया है। ठीक है, फाइन, तो अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बकेट को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सर्च करो, सर्च बार में S3, देन क्लिक ऑन ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। वी विल क्रिएट अ बकेट, मैं जल्दी से एक बकेट बना देता हूँ। जनरल रखना, बकेट का नेम ग्लोबली यूनिक रखना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
आई फ्यूचर बकेट करके, ठीक है, चेक करते ही है। मुझे तो लग रहा है कि होगा। बाकी की सारी चीज़ें ऐसे ही रखना, मैं आगे बताऊंगा उनका मीनिंग क्या है। और आज हम लोग इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाले, ऑब्जेक्ट ओनरशिप और ये जो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग फॉर दिस बकेट, ये हम लोग बकेट क्रिएट करने के बाद भी मैनेज कर सकते, चेंजेस कर सकते। वर्जनिंग आपको अनेबल रखना है, ठीक है, वर्जनिंग को अनेबल रखो ताकि मेरे चेंजेस लाइव और करंट रहे। सर्वर साइड एन्क्रिप्शन ही मैं यूज़ करूँगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बकेट, ठीक है। तो ये कहीं पे तो यूज़ हो चुका है, तो यहाँ पे हमें कुछ तो यूनिक लिखना होगा। माई आई फ्यूचर बकेट को ट्राई करते एंड वी विल क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। तो लोडिंग हुआ, दैट मीन्स हमारा नेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो दिस इज ग्लोबली यूनिक नेम, ठीक है। बकेट क्रिएट हो चुका है, क्लिक ऑन दिस बकेट। यहाँ पे आने के बाद अगेन हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम हम लोग रखते हैं फाइल्स, या फिर मैं रखता हूँ वेब फाइल करके, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट दिस फोल्डर, हुआ क्रिएट। तो वेब फाइल के अंदर आता हूँ, यहाँ पे हम लोग करेंगे अपलोड, यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो और यहाँ से भी। ऑब्जेक्ट्स का काउंट देखो 0 है, तो अभी मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पे काउंट 1 हो जाएगा। तो क्लिक ऑन अपलोड एंड हम लोग हमारा फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे करना है ऐड फाइल, ऐड फाइल के बाद हमें हमारा फाइल को अपलोड करना है। तो सी ड्राइव टेस्ट के अंदर file.html, आपका एक्सटेंशन जो भी फाइल फॉर्मेट है HTML ही होना चाहिए। इनकेस HTML नहीं रहा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट तो होगा, इधर आ जाएगा, बकेट के अंदर बन जाएगा, लेकिन वेब होस्टिंग में आपको दिखेगा नहीं। आप लोकल वेबसाइट का एक्सेस डिसाइड करते हो। तो अगर देखो मैं ये फाइल के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, सिलेक्ट नहीं हुआ है तो प्रॉपर्टीज दिखा, अभी समझा, इस तरीके से दिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये फाइल को मैं दे देता हूँ, जस्ट लोकेशन दे दिया। अब यहाँ से हमें सिंपली क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड हो गया, देन सिंपली क्लिक ऑन दिस file.html। अब इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं और सेल्फ टेस्टिंग करने के लिए यहीं से ओपन का ऑप्शन आ रहा है। क्लिक ऑन दिस ओपन बटन। तो देखो यहाँ पे तो आउटपुट दिख रहा है, लेकिन पब्लिक एक्सेस अभी चेक करना है हमें, तो ये विंडो को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जनरेट हुआ है ऑब्जेक्ट यूआरएल। ऑब्जेक्ट यूआरएल एक प्राइवेट यूआरएल जो जनरेट होता है, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक एड्रेस की तरह होता है, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट तक रीच होने के लिए ये यूआरएल है, एड्रेस है। ये जो HTML का पेज अभी ओपन किया था, वहां तक रीच करने का ये डेस्टिनेशन है, फाइल है, ठीक है। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट यूआरएल होता है, यही हमें पब्लिक को प्रोवाइड करना होता है। आप ऑब्जेक्ट यूआरएल के थ्रू कोई भी आउटर पीपल को इंटरनेट के थ्रू किसी से भी आप एक्सेस करा सकते हो खुद का चीज़ें। कॉपी कर लो एंड मैं दूसरे ब्राउजर ले लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एज, यहाँ पे पेस्ट करेंगे लिंक को एंड जस्ट क्लिक ऑन एंटर, ठीक है। सो इट इज शोइंग मी अ एक्सेस डिनाइड एरर, ये तरीके का एरर आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो मुझे एरर दिखाना था, दैट्स व्हाई मैंने बताया। अब हम लोग ये एरर को निकालते हैं, तो कैसे निकालते बताता हूँ। सिंपली हमें क्या करना है, बकेट के ऊपर क्लिक करना है। बकेट के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें आना है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हम लोग एक चेंज करेंगे, स्क्रॉल करो नीचे और आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टैटिक वेब होस्टिंग का, ठीक है। एडमिन रूम मध्ये प्लुटो मध्ये बघ, हा लेक्चर चालू आहे, अरे रिकॉर्डिंग चालू आहे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक वेब होस्टिंग करके ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस एडिट बटन, इसको हम लोग क्या करेंगे, अनेबल करेंगे, ठीक है। ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, यूआरएल पे जो भी रिक्वेस्ट आते हैं उनको एक्सेप्ट करने का काम करता है। इसको सिंपली अनेबल करना आप लोग,
और यहाँ पे एज इट इज लिखना इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। एंड देन नीचे से हम लोग सेव चेंजेस करेंगे, ठीक है। अभी मैं फिर से ट्राई करता हूँ उसको ओपन करने का। स्टिल इट इज शोइंग मी एक्सेस डिनाइड एरर, ठीक है, स्टिल एक्सेसिबल नहीं है। तो हमें कुछ और चेंजेस करने हैं गाइस। अब देखो मैं बकेट के ही अंदर हूँ, मैं अपने बकेट के अंदर हूँ। यहाँ पे परमिशंस का सेक्शन दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस परमिशन, ठीक है। परमिशंस में आने के बाद तो ये जो होता है ना ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, अब हम इस टिक मार्क को निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे आ जाओ। एडिट में आने के बाद इसको चेकबॉक्स को निकाल देना है, तो अनचेक करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो पब्लिक पे ब्लॉक लगा था वो निकल जाएगा। तुम्हारा बकेट का फैसिलिटी क्या है कि पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, ज़्यादा करके AWS अकाउंट या फिर बाहर के कोई भी लोकल यूजर्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सेव दिस चेंजेस, यहाँ पे कंफर्मेशन देना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट, तो हम लोग एक्नॉलेजमेंट देते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म लिखो प्रॉपर से विदाउट स्पेस एंड देन क्लिक ऑन कन्फर्म। तो यहाँ पे चेंजेस सेव हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स में हमें हमारा फाइल्स दिखाई देगा। तो फाइल्स के अंदर आने के बाद अभी ये फाइल को मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ, एक्शंस पे जाना है, और आप देखोगे कि ये वाला ऑप्शन अभी तक अवेलेबल नहीं है, मेक पब्लिक यूजिंग ACL। जब तक आप ACL का प्रॉपर्टी नहीं दोगे ये एक्सेस नहीं होगा। तो देखो अभी तक ये वाला ऑप्शन अनेबल नहीं है। तो फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, अगेन इसका URL कॉपी करता हूँ, विल चेक एक्सेस हो रहा है या नहीं, एंटर करूँगा तो स्टिल इट्स गेटिंग एरर, एक्सेस डिनाइड आ रहा है अभी तक। तो अब हमें ACL को अनेबल करना है, ठीक है। तो ACL कहाँ पे मिलेगा बताता हूँ। क्लिक ऑन योर बकेट, बकेट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आना है परमिशंस में, ठीक है। कहाँ पे आना है, परमिशंस में। तो परमिशंस में आ जाओ। परमिशंस में आने के बाद बकेट पॉलिसी के नीचे ही आपको मिलेगा ये ऑब्जेक्ट ओनरशिप, ACL करके नहीं लिखा है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, नीचे लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे ACL हेल्प करता है हमें एक्सेस मैनेज करने के लिए, कि आप एक्सेस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ACL को डिसेबल कर रहे हो तो ये प्राइवेटली काम करता है। पब्लिक एक्सेस देने के लिए, मतलब कोई भी AWS का अकाउंट के थ्रू अगर इसको एक्सेस करना है तो हमें ACL को अनेबल करना होता है, ठीक है। तब जाके ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाइड एक्सेस आता है। मतलब आपको URL में एक्सेस मैनेज करना है ना, तो आपका ACL अनेबल होना चाहिए। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने वो चेंजेस किए, वो भी होने चाहिए। तो क्लिक ऑन दिस ACL अनेबल, वी हैव टू एक्नॉलेज दिस, आई एक्नॉलेज दैट ACL विल बी रिस्टोर्ड, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें एज इट इज रखना, ओनरशिप बकेट का ही रखना। देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो यहाँ पे जो ओनरशिप दिखाया था वो बताता हूँ क्या है। वेब फाइल के अंदर आना, अब फाइल के अंदर आना, तो यहाँ पे देखो ओनर दिखा रहा है, समझा। तो जिसका मेल आईडी है वही ओनर होता है। अब गाइस हमारा ऑलमोस्ट सारे चेंजेस हो गए हैं। अभी अगर मैं ऑब्जेक्ट URL के थ्रू एक्सेस करने का ट्राई करूंगा तो इट विल गिव मी एक्सेस। सर्च करेंगे तो ठीक है, अब ये क्यों नहीं पता रहा, पता है, सी। तो हमें वन मोर वी हैव स्मॉल टास्क टू डू, ठीक है। बकेट के ऊपर क्लिक करो, आपको वेब फाइल्स में आना है, तो ये हमारा HTML का फाइल है, राइट। इसको सिलेक्ट करना फाइल को, एक्शंस में जाना, अभी ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा जो हमें अनअवेलेबल आ रहा था। एक्शंस के ही रिसाइड्स में ये वाला ऑप्शन है, तो मेक पब्लिक यूजिंग ACL, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मेक पब्लिक करना है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है तो सर्च करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको सर्च करना पड़ता है। तो मेक पब्लिक करो यहाँ से, एंड देन वी आर गुड टू गो। सो इट सीम्स गुड, यहाँ पे ग्रीन का आउटपुट आ रहा है, दैट मीन्स हमारा चेंजेस हो गया है। स्टेटस देखा, सक्सेस हुआ। तो अब अगर मैं सर्च करूँगा तो क्या दिखाई देगा मुझे, मेरा आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट URL को कॉपी करो, ब्राउज़र पे आना है, सर्च करूँगा तो आई एम गेटिंग द आउटपुट। तो मेरा HTML का वेब फाइल एक्सेस हो रहा है, ठीक है।
इन शॉर्ट मैंने ये वेब होस्टिंग किया और ये ओवर द इंटरनेट किया है, HTTP पे होस्ट किया है। एक बार मैं HTTP वेब ब्राउज़र पे कोई चीज़ होस्ट करता हूँ तो वो पूरा इंटरनेट पे पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। तो इतने चीज़ें हम लोग को चेंजेस करने पड़े ताकि ये वेब होस्टिंग सक्सेसफुल हो, समझा? तो इस तरीके से आपका वेब होस्टिंग वर्क करता है विथ S3 बकेट्स। अब देखो, ये तो मैंने वेबसाइट लिया था, HTML का फाइल लिया था, राइट? अगर मैं यहाँ पे कुछ और कंटेंट बनाता तो वो भी यहाँ पे URL के थ्रू शेयर कर पाता था। अब मैं बकेट के अंदर हूँ, यहाँ पे सिंपली हमें बकेट के ऊपर क्लिक करना है और अपने बकेट के अंदर आना है। तो माय आई फ्यूचर बकेट के अंदर आया, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? तो फोल्डर का नेम मैं फोटोज लिखता हूँ, फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? फोटोज़ के अंदर आते हैं और कुछ तो कंटेंट अपलोड करते हैं। तो अभी मैं देखता हूँ मेरे पास फोटोज़ है या नहीं। तो मेरे पास 2 इमेजेस पड़े हुए, एक इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और वो इमेज को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। वी विल अपलोड दिस इमेज। तो इमेज अपलोड हो गया। यहाँ से ऊपर से क्लोज करना स्टेटस को, ठीक है? अभी के लिए अगर ये इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ओपन करके देखूंगा तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये तो मैंने सेल्फ टेस्ट किया। अब इसका पब्लिकली चेक करते हैं कि पब्लिकली एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट एज पे आएंगे, न्यू पेज लेते हैं, टैब लेके सर्च कर रहा हूँ तो एक्सेस डिनाइड आ रहा है, ठीक है? तो क्या करना है, हमें फोटोज़ पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है, एक्शंस, ये वाला ऑप्शन चेक मार्क करना है, ठीक है? ACL का प्रॉपर्टी आपको मैंडेटरी सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा, खुद से ये प्रॉपर्टी नहीं आता। आप स्टार्टिंग में बकेट बनाते वक्त इसको अनेबल कर सकते हो, लेकिन आपने वो टाइम पे, वो पीरियड पे अगर अनेबल कर दिया तो सबके पास अनेबल हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि आपको आगे जाके खुद से सेल्फ मैनेजमेंट करना पड़ता है। पॉलिसीज का राइट्स हमारे पास खुद के पास होना चाहिए, राइट? तो मेक पब्लिक यूजिंग ACL करता हूँ, इसके बाद मेक पब्लिक करूँगा। तो ये होने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे, तो हमारा इमेज एक्सेस हो गया, राइट? तो क्या हुआ? तो भी आएगा, तो भी आएगा, लॉग आउट करोगे तो भी आएगा। एक्सेस हटाना है तो फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको। एक्सेस हटाना है तो आप बकेट के अंदर जाके उसको डिसेबल कर सकते हो ACL को, जैसा कि मैंने बताया था परमिशंस में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओनरशिप आप जैसे ही ऑफ करोगे, ACL डिसेबल करोगे तो एक्सेस हट जाएगा, इतना ही है। हाँ, उससे भी हो जाएगा, पब्लिक एक्सेस से भी हो जाएगा, राइट? समझा? इन दिस में हम लोग बकेट के अंदर वेब होस्टिंग कर सकते हैं और URL को शेयर कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो क्रिएट किया है उसको डिलीट करना। सबसे पहले मैं बकेट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी करेंगे इसको। यहाँ पे परमानेंट डिलीट लिखना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता है यहाँ पे। तो परमानेंट डिलीट, क्लिक ऑन एम्प्टी, ठीक है? एग्जिट करो यहाँ से, फिर से बकेट को सिलेक्ट करना, यहाँ से डिलीट करना। तो डिलीट के लिए कन्फर्मेशन में यहाँ पे हमें बकेट का नेम लिखना होता है। तो माय आई फ्यूचर बकेट, डिलीट बकेट करेंगे तो डिलीट हो चुका है। यहाँ से भी आप ड्रॉप डाउन करके देख सकते हो, ठीक है? देयर आर 0 बकेट्स। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना ही।